दिसंबर 27 को पाकिस्तान ने बेनजीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी मनाई। और इतने साल बाद हम आज भी इसी लड़ाई में फंसे हुए हैं जो 1977 में एक फौजी मार्शल लॉ की सूरत में इनके वालिद की हुकूमत को बरतरफ करने से शुरू हुई थी। जहां भुट्टो साहब की सियासत पर पाकिस्तानी अवाम में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, एक बात जिस पर तकरीबन सारा मुल्क मुत्तफिक है वो ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में गैर जमहूरी इक़्तिदार के सामने मज़ाहिमत की अलामत हैं। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी यानी इस जमात की तीसरी नस्ल इसी जंग को लड़ना जारी रखेंगे, या इनके सामने जो चैलेंजेस मुंह फाड़े खड़े हैं वो इनकी वालदा की मुश्किलात के मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ अदवार में जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने कुल 4 आमरों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा यह मद्देनजर रखा कि बिलाशुबा आइन पाकिस्तान को इकट्ठा रखता है, लेकिन यह फौज ही है जो इस खतरनाक खित्ते में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की जामिन है। दूसरे अल्फाज में, भुट्टो साहब और बीबी साहिबा दोनों ही ने जमहूरियत का प्रचार तो किया, लेकिन इन्होंने ताकत के तवाजुन में फौज की अहमियत को हमेशा समझा। जाहिर है कि यह सोच इनके जमहूरी नजरिए से मुतसादिम थी, और इसके नतीजे में इन्हें इनके लिबरल इत्तेहादियों और सियासी मुखालिफिन दोनों ही से दशनाम का सामना करना पड़ा। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के लिए इसका इख्तिताम हमेशा अंदोहनाक हुआ है। ये एक ऐसी तनी हुई रस्सी है जिस पर चलने की मजबूरी बिलावल को विरसे में मिली है। बिलावल की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि इनसे पहले किसी भुट्टो ने अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज इतनी मुश्किल सूरत हाल में नहीं किया। 1993 से मुसलसल पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मैदान में मकबूलियत में कमी आती रही है। ज़िया दौर में इस जमात के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था वो अब आम फौजी के दिमाग में रच बस चुका है। नतीजतन पीपल्स पार्टी को अब महज मिडिल क्लास पंजाबी नुक्ता नजर से ही देखा जाता है, जिसके मुताबिक ये जमात सिंध में जागीरदाराना निजाम की सरपरस्त एक करप्ट मौरूसी जमात है। पीपल्स पार्टी की कौमी वसाइल को निचले और पिसे हुए तबकात तक मुंतकिल करने की रिवायत, ख्वाह वो 1977 की दहाई में इदारों को कौमी आने का सिलसिला हो, अवाम को बड़ी तादाद में रोजगार फराहम करने के प्रोग्राम्स हों, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों को माली इमदाद देने का सिलसिला, इन्हें हमेशा बाएं बाजू की जानिब से मईशत को तबाह कर देने वाले मंसूबों के तौर पर ही देखा गया है। कराची की बद इंतजामी और सिंध के देही इलाकों में फैली गुर्बत ने इस बयानिए को मजीद तकवीयत दी है। बेनजीर भुट्टो की करिश्माती शख्सियत की गैर मौजूदगी में आज बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अपने सामने मौजूद ये सियासी फैसले लेना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन हर बहरान में एक इम्कान की गुंजाइश भी हुआ करती है। चूंकि आज पीपल्स पार्टी फौज के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना ये साबका भुट्टोस के अदवार में थी, बिलावल के पास फौज के साथ मुकालमे का आगाज करने का एक बेहतर मौका है। ताहम इस मकसद में कामयाब होने के लिए इन्हें ना सिर्फ फौज के तस्वीराती मफादात का ख्याल रखना होगा, बल्कि इसके कारपोरेट मफादात को भी समझना होगा, जिनको वाज़े अंदाज में बयान करना खुद इदारे के लिए भी मुश्किल है। पाकिस्तानी फौज का अहम तरीन तस्वीराती मफाद बहरहाल एक ऐसी मुआशी हिकमत अमली में ही है जो कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर रकम की तरसील यकीनी बनाए। इसके लिए एक बेहतर मईशत की जरूरत है, और जाहिर है कि यह कराची के कलीदी किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है। सिंध की सियासत से छेड़छाड़ खतरनाक काम है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत भी सियासी खानदानों को तरक्याती फंड फराहम करने और अवामी वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बल पर खड़ी है। इसी निजाम के तहत सियासतदान अपना हल्का असर भी बनाए रखते हैं और सियासी निजाम की मजबूती को भी यकीनी बनाते हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को इस बांझ निजाम को चलाते रहने पर दशनाम का हकदार भी ठहराती है और इन पर जुराइम और करप्शन के केसेस भी बनाती है, लेकिन इन्हें मौका भी फराहम नहीं करती कि ये इस निजाम को खत्म कर दें। इस मसले का वाहिद हल यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को मईशत को नुकसान पहुंचाए बगैर इस्लाहात लाने, निजाम को मजीद जरखेज बनाने और मुआशरती हम आहंगी पैदा करने के लिए वक्त और माहौल फराहम करे। 2014 में बिलावल ने सिंध में फौज की मंशा को खातिर में ना लाते हुए इस तरक्की पसंद मुआशी निजाम को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन इनको अपने ही लोगों की तरफ से इसके खिलाफ जबरदस्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक मुसाबिकती माहौल में मईशत चलाने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। अगर बिलावल अब अपनी उसी पॉलिसी को दोबारा से जिंदा करके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कराची को इस नए निजाम के तहत चलाने की कोशिश करें, इससे पहले कि फौज कराची को सिंध के सियासी और इंतजामी दायरे इख्तियार से बाहर निकालने का हतमी फैसला कर बैठे, तो ये बिलावल का सिंध पर बड़ा एहसान होगा। पीपल्स पार्टी के लिए असल मुश्किल एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी मुआहिदे पर कायम रखने में है। डील तो कर ली जाएगी, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा? ना तो आप ऐसे फैसले सरेआम करते हैं और ना ही फौज को अदालत ले जाया जा सकता है।
اس کے لیے فوج کو قومی مفاد میں پیپلز پارٹی کو وہ یقین دہانیاں کروانا ہوں گی جو کہ اسے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے، لیکن یہ یقین دہانیاں نہ بھی ملے، باہمی اعتماد کو بڑھانے والے اقدامات کے طور پر ہی صحیح بلاول کو یہ فیصلے کر لینے چاہیے، کیونکہ اسی میں ان کی اپنی بھلائی بھی ہے۔ اگر بلاول اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ یقیناً عمران خان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ منظور نظر بن سکتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے لیے مرکزی دھارے میں واپسی کا بھی یہی ایک واحد راستہ ہے، تاکہ اس کو ایک تو قومی سیاست میں برابر کا موقع مل سکے، اور دوسرے پیپلز پارٹی کی دوسرے درجے کی قیادت کی سازشوں کو بھی لگام ڈالی جا سکے، جو کہ پہلے ہی اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر جماعتوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔